हम लोग करते हैं ना, आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर जोत होत लख लीजे। आरती संग सतगुरु के कीजिए, यानी परमात्मा के सानिध्य में रह करके, ठीक है ना, या सदगुरु के सानिध्य में रह करके हम लोग परमात्मा की आरती करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की आरती नहीं करते हैं। मतलब संत सदगुरु के सानिध्य में रह के हम किसकी आरती कर रहे हैं? परमात्मा की आरती करो और अंतर ज्योत होत लख लीजिए, और अपने भीतर में जो प्रकाश हो रहा है उसको देख लो। अपने भीतर में जो प्रकाश हो रहा है उसको देख लो। तो आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर जोत होत लख लीजे। यानी सदगुरु के सानिध्य में रह करके परमात्मा की आरती करो और अपने भीतर में जो प्रकाश हो रहा है उस प्रकाश को देख लो। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं? पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। मतलब हमारा शरीर कितने तत्व से मिलके बना है? 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना। तो 5 तत्व से बने हुए इस शरीर में ब्रह्म अग्नि प्रकट करो। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। मतलब 5 तत्व से जो यह शरीर बना है, इस शरीर में ब्रह्म अग्नि प्रकट करो और उससे दीपक जला करके प्रकाश फैलाओ। तो 5 तत्व कौन कौन है? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। यही 5 तत्वों से मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। और इस 5 तत्व से बने हुए शरीर में ब्रह्म अग्नि प्रकट करो और ब्रह्म अग्नि प्रकट करके उससे दीपक जला करके प्रकाश फैलाओ। तो जब तक ब्रह्म अग्नि प्रकट नहीं होगा दीपक कैसे जलेगा? और जब दीपक ही नहीं जलेगा तो प्रकाश कैसे फैलेगा? तो 5 तत्व से बने हुए इस शरीर में ब्रह्म अग्नि प्रकट करो और ब्रह्म अग्नि प्रकट करके दीपक जला करके चारों तरफ प्रकाश फैलाओ। तो 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। क्या समझे? ये संत तुलसी साहब की आरती है। फिर गगन थाल रवि शशि फल फूला, अमूल कपूर कलश धर दीजे। गगन थाल, गगन थाल क्या है? गगन का मतलब होता है आकाश। ठीक है ना। मतलब अंतराकाश रूपी थाल में फूल और फल क्या है? अंतराकाश। हम आंख बंद करते हैं, भीतर में क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। आंख बंद करने पर थोड़ा बाहर को प्रदर्शित करें, फिर उसके बाद भीतर को प्रदर्शित करना है। बाहर आकाश में देखते हैं तो यह जो बाहरी आकाश है यही थाल है। उसी तरह हमारे भीतर में भी आकाश है, वही थाल है। तो अंतराकाश को ही थाल कहा गया। हमारे अंदर में जो आकाश है, तो गगन थाल, गगन थाल रवि शशि फल फूला। और गगन रूपी मतलब अंतराकाश रूपी थाल में फूल और फल क्या है? सूर्य और चंद्रमा। ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा यही फूल और फल है। ठीक है ना। तो गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। मतलब अंतराकाश रूपी थाल में सूर्य और चंद्रमा रूपी फल फूल को रख करके
कपूर, मूल कपूर कलश धर दीजिए। यानी पूजा जब हम आरंभ करते हैं तो पूजा के आरंभ में क्या करते हैं? कलश की स्थापना करते हैं, कलश देते हैं ना। वो कलश क्या है और वो कपूर क्या है? कपूर क्या है? वही है श्वेत बिंदु। कपूर क्या है? श्वेत बिंदु। देखते हैं कपूर बहुत तरह का होता है, कोई गोल भी होता है, कोई चौला भी होता है। तो मूल कपूर कलश धर दीजिए, अर्थात श्वेत बिंदु का कलश स्थापित कीजिए। ठीक है ना, पूजा के आरंभ में। ठीक है ना, मूल कपूर कलश धर दीजिए। मूल वहीं से है, भक्ति का जो आरंभ है वहीं से है। वही कपूर जो है क्या है? कलश धर दीजिए, मतलब उसी की स्थापना करो, बिंदु रूपी कलश की स्थापना करो। यही है पूजा के आरंभ में कपूर अर्थात श्वेत बिंदु रूपी, ठीक है ना, श्वेत बिंदु का कलश स्थापित करो। वही गुरु महाराज कहते हैं गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजिए। मतलब अंतराकाश रूपी थाल में सूर्य और चंद्रमा रूपी फल फूल रख करके पूजा के आरंभ में कपूर अर्थात श्वेत बिंदु का कलश स्थापित करो। बस यहीं से पूजा आरंभ होगा। जब तक हम श्वेत बिंदु रूप कलश स्थापित नहीं करेंगे पूजा आरंभ नहीं तो होगा। मतलब श्वेत बिंदु को अपने भीतर में प्रकट करो। गुरुदेव आगे कहते हैं अक्षत नभ तारे मुक्ताहल पोह पमाल ही हार गोहीजे। मतलब गाते हैं ना अक्षत नभ तारे मुक्ताहल पोह पमाल ही हार गोहीजे। मतलब अंतराकाश में नाना प्रकार का आकाश गंगाएं सितारे दिखाई देते हैं। तो वो सब जितने सितारे हैं वही सब अक्षत है। अक्षत किसको कहता है? चावल को कहता है। छोटा छोटा जो चावल होता है ना, वो सब रंग बिरंग का, रंग बिरंग का क्या, सितारा तो एक ही रंग का होता है, वहाँ प्रकाश हो रहा है, लेकिन जितने सितारे हैं उसी को अक्षत कहा गया है। ठीक है ना। तो अक्षत नभ तारे मुक्ताहल मतलब अंतराकाश में दर्शित तारों का अक्षत। अपोह पमाल ही हार गोहीजे। और मोती रूप पुष्प की माला बना करके, मोती रूप पुष्प की माला बना करके उसको अपने हृदय में धारण करो। गुरु महाराज कह रहे हैं पोह पमाल ही हार गोहीजे। मतलब मोती रूप पुष्प की माला बना करके उसको अपने हृदय में धारण करो। और अंतराकाश में जितने तारे दिखाई दे रहे हैं वही सब अक्षत है। सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजे। मतलब पान मिठाई चंदन धूप दीप ये सब जो गुरु महाराज कहे हैं कि सेत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज़, मतलब पान मिठाई चंदन धूप दीप ये जितने भी हैं विभिन्न प्रकार का ये श्वेत प्रकाश है। वहाँ जो नाना प्रकार का प्रकाश दिखाई दे रहा है वही कह रहे हैं कि सेत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज़ें। देखिए मोबाइल जितेंद्र, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तो हम लोग जब आरती करते हैं तो सेत पान मिष्ठान मिठाई
मतलब श्वेत पान मिष्ठान मिठाई क्या है? मतलब पान, मिठाई, चंदन, चंदन धूप दीप सब चीज़ें। मतलब ये पान, मिठाई, चंदन, धूप, दीप, मतलब जैसे पान का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। पान का पत्ता कैसा होता है? हरा होता है। मिठाई, मिठाई भी नाना रंग का होता है, लाल होता है, पीला होता है, उजला होता है। चंदन, चंदन का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, ठीक है ना। चंदन का रंग कैसा होता है? पहले समझिए जो गुरु महाराज कह रहे हैं आरती में, श्वेत पान मिष्टान मिठाई आ चंदन धूप दीप सब चीजें। तो ये सब जितने हैं श्वेत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप, वहाँ होने वाला रंग बिरंग का प्रकाश है। अब इसको समझना है, ठीक है ना, कि पान का रंग कैसा होता है? हरा होता है, मतलब वहाँ हरे रंग का प्रकाश होता है, ठीक है ना। उसके बाद मिष्ठान, मिष्ठान बहुत रंग का होता है, उजला भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, ठीक है ना। चंदन, चंदन तो लाल होता है, सब लोग जानते हैं। धूप, धूप भी देखें वो काला होता है, ठीक है ना। दीप, दीप का रंग देखें पीला होता है, दीपक जलाते हैं पीला होता है। तो ये सब नाना प्रकार का विभिन्न रंग का वहाँ का जो प्रकाश है, उसी का वर्णन गुरु महाराज करते हुए कह रहे हैं, श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज। वहाँ होने वाले ये सब रंग बिरंग के प्रकाश हैं। हमारे कौन कह रहे? संत तुलसी साहब कह रहे। ये तुलसी साहब का आरती है, पहले समझिए, ये संत तुलसी साहब का आरती है। और उसके बाद झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनीज। देखिए झलक झांझ, संत तुलसी साहब कह रहे हैं, प्रकाश मंडल में जब कोई चला जाता है तो प्रकाश मंडल में जो शब्द होता है, प्रकाश मंडल में होने वाला ये सब शब्द है, झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनीज। तो प्रकाश मंडल में होने वाले झांझ, मंजीरा और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि को सुनना है। कैसे? झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मतलब कैसे सुनना है? मन मीन, मन को मीन बनाना है, मतलब सूरत को मछली बना करके, मन को सूरत बना करके, ठीक है ना, उस शब्द को सुनना है। भीतर में जो कोई साधक साधना करके प्रकाश मंडल में चला जाता है तो झलक, झलक, यहाँ झलक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी नाना प्रकार का जो प्रकाश हो रहा है, ठीक है ना, उस प्रकाश मंडल में झांझ मन मीन मंजीरा, मंजीरा, ठीक है ना, मृदंग, मछली के तरह सूरत को बना करके उस मधुर आवाज को सुनना है, सूरत से सुनना है, ठीक है ना। मन को सूरत बना करके, सूरत रूपी मछली के जैसा होकर के साधक जो है सूरत से उस शब्द को सुनता है। गुरु महाराज की वाणी में आया है ना, मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अब बड़ा कोतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। सदगुरु भेदी मिले, जब भेदी संत सदगुरु मिल जाते हैं, शयन ध्वनि ध्यान बतावे, ठीक है ना, वो बतलाते हैं, क्रिया बतलाते हैं। तो झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग, उस मधुर शब्द को सूरत रूपी मछली के जैसा होकर के सुनिए, संत तुलसी साहब कहते हैं। और सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धीजे, मतलब शरीर में बिखरी हुई जो चेतन की धार रूप सुगंध है वह सिमट करके अंतराकाश में उड़ती है। शरीर में जो बिखरी हुई चेतन की धार है, वह चेतन की धार ध्यानाभ्यास के द्वारा सिमट करके,
ठीक है ना, अंतराकाश में भीतर ब्रह्मांड में फैलती है चारों तरफ, ठीक है ना, उठती है। और इस मंडल में कीड़ा करती हुई मतलब प्रमोद करती हुई, प्रमोद का मतलब क्या होता है, आनंद लेती हुई, ठीक है ना, प्रमोद करती हुई, ठीक है ना, सूरत रूप भंवरा जो है उस ध्वनि को सुन करके संतुष्ट होता है। मतलब सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल के लिए ध्वनि दीजिए। मतलब शरीर में बिखरी हुई जो चेतन की धार है, वह धार रूप सुगंध जो है सिमट कर अंतराकाश में ऊपर उठती है। इस मंडल में कीड़ा करता हुआ सूरत रूप भंवरा जो है ध्वनि को सुन करके संतुष्ट होता है। तो सूरत को ही मीन की तुलना दी गई, सूरत को ही भंवरे की तुलना दी गई। मतलब सूरत ही उस शब्द को सुनता है, सूरत ही उस सुगंध को ग्रहण करता है, भंवरा बन करके, सुगंध बन करके भंवरा जो है वह उस सुगंध को ग्रहण करता है। सूरत जो है भंवरा बन करके उस सुगंध को ग्रहण करता है, और मछली के तरह, मीन के तरह सूरत जो है उस शब्द को सुनता है। उस अंतराकाश में जो शब्द हो रहा है, जो खुशबू फैल रहा है, ठीक है ना। संत तुलसी साहब कह रहे हैं, निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब सीज। मतलब शरीर के अंदर जो पवित्र ज्योति जो प्रकट होती है, उसे अंतर्दृष्टि से देखने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, निर्मल ज्योत जरत घट माही। इस शरीर के भीतर में जो वह पवित्र प्रकाश हो रहा है, अगर उस प्रकाश को कोई देख लेता है तो क्या होता है, देखत दृष्टि दोष सब सीजे। उस प्रकाश को देखने पर सब दोष, सब पाप समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, अगर आप रामचरितमानस ध्यान से सुनते हैं तो याद आ जाएगा। क्या लिखे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। फिर क्या लिखते हैं, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु अब बड़े भाग उर आवई जासु। फिर क्या लिखते हैं, उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख सब भव रजनी के। इससे क्या होता है, जिसके अंदर में यह निर्मल प्रकाश, यह ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाता है, उसके सभी पाप ताप संताप जन्म जन्मांतर का जितना दोष है सब समाप्त हो जाता है, सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। यही बात संत तुलसी साहब भी कह रहे हैं, जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, ठीक है ना, यही बात कह रहे हैं। क्या, निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब सीज। मतलब आपके शरीर के भीतर में जो पवित्र प्रकाश हो रहा है, जो निर्मल प्रकाश हो रहा है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो अपने भीतर में उस ब्रह्म ज्योति को प्रकट कर लेता है और दिव्य चक्षु से, मतलब दिव्य दृष्टि से उस प्रकाश को जो देखता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, फिर अधर धार अमृत बही आवे असतमत द्वार अमर रस भींज। मतलब अंतराकाश में ज्योति और शब्द रूप अमृत की धारा बह करके आती है, ठीक है ना। ज्योति और शब्द यही अमृत है। अमृत क्या है, ज्योति और शब्द, मतलब प्रकाश और शब्द यही है अमृत, ठीक है ना। अधर धार, ठीक है ना, मतलब अंतराकाश में ज्योति और शब्द रूप अमृत की धारा बह करके आती है। जो साधक सत्य धर्म के द्वार पर रहता है, ठीक है ना, मतलब आज्ञा चक्र 10वें द्वार पर रहता है, वही उस अमृत में भींगता है, वही उस अमृत को पीता है। गगन मंडल में औंधा कुआं तहाँ अमिका बासा असगुरा होई सो भर भर पिया निगुरा जाए पियासा। तो वह प्रकाश और शब्द रूपी अमृत की वर्षा जो है वह आ रही है अधर धार, मतलब अंतराकाश में ज्योति और शब्द रूपी अमृत की धारा बह करके आती है।
जो कोई साधक खूब मनोयोग पूर्वक सदाचार का पालन करता है, सत्य धर्म पर चलता है और सत्य धर्म में चल करके जो उस अंतराकाश में गमन करता है, जो आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करता है, वही साधक जो उस द्वार पर आता है वही उस अमृत को पीता है। मतलब वही उस प्रकाश का दर्शन करता है और वही उस शब्द को सुनता है। यही संत तुलसी साहब कह रहे हैं। पी पी होए सूरत मतवाली, चरी चरी उमगी अमीर सरीज। मतलब साधक जो है उस अमृत को पीता है, अब पीता है तो उसकी जो सूरत है उस अमृत को पीते पीते मतवाली, मतवाली का मतलब क्या होता है? मस्त हो जाती है। जो कोई साधक वहाँ जाता है वही उस अमृत को पीता है, मतलब प्रकाश और शब्द रूपी अमृत का पान करता है। अब पी पी होए सूरत मतवाली, अब पीते पीते क्या होता है? वह मस्त हो जाता है। जैसे कोई शराबी शराब पीते पीते मस्त हो गया, उसी प्रकार जो साधक है जो उस द्वार पर जाता है, 10वें द्वार पर जाता है, जो प्रकाश मंडल में जाता है, वह प्रकाश और शब्द रूपी अमृत को एकदम मस्त होकर के पीता है। और पीते पीते क्या होता है? इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझे, मतलब और उल्लासित होकर के, हर्षित होकर के उस साधक की सूरत जो है और आगे बढ़ती है और उस रस से वह आकर्षित होती है। मतलब वह सूरत जो है उस ओर खिंचाते चला जाता है, शब्द की ओर। सूरत जो है खिंचती हुई चली जाती है शब्द की ओर, ठीक है ना। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीज। जब सूरत आगे बढ़ती तो करोड़ों सूर्य के सौंदर्य के समान प्रकाश होता है। कहाँ? त्रिकुटी महल में। कोट भान छवि तेज उजाली, वही शब्द जो है खींचते खींचते कहाँ लेके चली जाती है? एकदम त्रिकुटी महल में। और वहाँ कोट भान छवि तेज उजाली, करोड़ों सूर्य के समान वहाँ प्रकाश होता है, संत तुलसी साहब कहते हैं। और उस सूर्य के प्रकाश को देखता है, वह सूरत जो है उस प्रकाश का पान करती है, उस अमृत का पान करती है। करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाश हो रहा है, और उस पान करते हुए क्या करता है? कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजे। मतलब अलख पार लखी लाग लगीजे, मतलब सार शब्द के पार का ज्ञान। वह सूरत जो है वह परमात्मा के संबंध को जोड़ देता है, परमात्मा के संबंध से। मतलब सार शब्द के पार का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से संबंध जो है यह सूरत जोड़ लेता है। सार शब्द के परे का ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान, परम पद का ज्ञान, ठीक है ना। वह शब्द जो है इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु पर साध अगम रस पीज। मतलब जो प्रति क्षण अपनी सूरत को अंतराकाश में लगा करके रखता है, प्रति क्षण छिन छिन सूरत, ठीक है ना, अधर पर राखे, जो प्रतिदिन हर पल सूरत को अंतराकाश में लगा करके रखता है, वही गुरु के कृपा से, गुरु प्रसाद मतलब गुरु के कृपा से अगम रस पीजे। मतलब गुरु के कृपा से इंद्रियों से जो प्राप्य होने योग्य नहीं है, मतलब इंद्रियों से जो अप्राप्य है, उसी रस को मतलब ब्रह्म रस को वह साधक प्राप्त करता है, जो छिन छिन पल पल सूरत को वहाँ लगा करके रखता है। वही उस ब्रह्म रस को गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वह साधक उस अमृत को प्राप्त करता है, उसको पीता है। यही है संत तुलसी साहब का कहना कि छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। मतलब गुरु की कृपा से वह जो है इंद्रियों से अप्राप्य होने योग्य जो वह अमृत है, वह जो ब्रह्म ज्योति रूप रस है, वह जो ब्रह्म पीयूष है, वह जो ब्रह्म रस है, उसका वह पान करता है।
दमकत करक करक गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन तीज। मतलब संत तुलसी साहब कहते हैं कि यहाँ दमकत करक करक गुरु धामा, मतलब आदि गुरु परमात्मा के धाम तक जाने में, ठीक है ना, आदि गुरु परमात्मा के धाम तक जाने में तेज प्रकाश और घनघोर शब्द होता है। आदि गुरु तो परमात्मा है, आदि गुरु कौन है? परमात्मा है। वहाँ तक जाने में घनघोर शब्द होता है, तेज प्रकाश होता है, लेकिन वह जो घनघोर शब्द हो रहा है, वह जो तेज प्रकाश हो रहा है, आदि गुरु परमात्मा के पास जाने में तुम अलल पक्षी के जैसा, मतलब तुम अलल पक्षी की भांति उलट करके, मतलब बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर के, इसी को कहा गया उलटना। अलल एक पक्षी होता है। अलल पक्षी कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश में ही वह विचरण करता है, और जब उसको अंडा देने का समय होता है तो आकाशे में वह अंडा देता है। अलल पक्षी आकाश में अंडा देती है, वह अंडा जमीन पर गिरता है नीचे। जैसे जमीन पर गिरता है तो अंडा फूटने लगता है, बीच में ही अधर में ही अंडा फूट जाता है, और जब अंडा फूटता है तो बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। बस बच्चा नीचे गिरते गिरते उसका पंख होता है, अभी ज़मीन पर सटा भी नहीं है, जैसे ज़मीन पर वह बच्चा सटने वाला रहता है उसका पंख फैल जाता है, तब उसको ज्ञान होता है, अरे हमारा घर ज़मीन पर नहीं है, हम तो ऊपर से आए हैं। वह ज़मीन पर सटता भी नहीं, अभी सटने वाला ही था कि उड़ करके वह अपनी माँ के पास चला जाता है। तो उसी तरह तुम भी अलल पक्षी के तरह, मतलब बहिर्मुख से अंतर्मुख हो करके, वही संत तुलसी साहब कहते हैं, दमकत करक करक गुरुधामा उल्टी अलल तुलसी तन तीजे, मतलब सभी शरीरों को त्याग दो, उसी अलल पक्षी के तरह, जहाँ से तुम आए हो वहाँ चले जाओ, उसी अलल पक्षी के जैसा। तो संत तुलसी साहब कहते हैं कि आदि गुरु परमात्मा के धाम तक जाने में तेज प्रकाश और घनघोर शब्द होता है, तुम अलल पक्षी की भांति उलटकर, मतलब बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर के सभी शरीरों को त्याग दो। ये तो वह संत तुलसी साहब का आरती यहाँ खत्म हो गया। अब गुरु महाराज का आरती शुरू होता है। इसके संबंध में हम लोग नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती कीजिए।